भैया दूज का पर्व क्यों मनाते हैं? क्या आप जानते हैं? आज मेरी दो बहनों ने और साथ साथ और भी कई बहनों ने भैया दूज का पर्व मनाया, बिना ये जानते हुए कि भैया दूज के पर्व मनाने के पीछे क्या परंपरा है, क्या पौराणिक कथा है, कौन कौन है इस कथा में। इस कथा में भगवान यमराज हैं, यमुना जी हैं, कृष्ण भगवान हैं और भी बहुत सारे महानायक हैं आज की कथा में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि भैया दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा वृंदावन की तरफ, भगवान कृष्ण के युग की तरफ, माता यमुना के युग की तरफ बढ़ना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा, माता यमुना भगवान श्री कृष्ण की पत्नी का नाम है। भगवान श्री कृष्ण की जो प्रधान 8 पत्नियां हैं उनमें से एक है यमुना जी। फिर से बता दूं, भगवान कृष्ण की 8 जो प्रमुख पत्नियां हैं उनमें से एक है यमुना जी, जिनका नाम कालिंदी भी है। अब ये यहाँ से कथा शुरू होती है कि भैया दूज का पर्व के लिए, और उससे पहले, इस कथा से ठीक पहले मैं अपनी दोनों बहनों से पूछना चाहता हूँ कि मेरी प्यारी बहनों, हम लोग आज 40 साल से कम मेरी बहनें भैया दूज का पर्व मना रही है अपने भाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज भी सुबह से ही मैंने अपने बहन को मैसेज किया भैया दूज का हार्दिक शुभकामनाएं, और मेरी बहन ने उधर से अपना आशीर्वाद भी भेजा। उसके बाद फिर मैंने फ़ोन लगाकर, मेरी बहन का फ़ोन आया फिर मेरे पास। तब मेरे मन में सवाल आया था कि मैं अपनी बहन से पूछूं भैया दूज का पर्व क्यों मनाया जाता है, क्या है इसके पीछे कथा यमराज भगवान की, माता यमुना की, उस कथा को। तो मैंने सोचा सिर्फ अपनी बहन को ही क्यों, सभी बहनों को बता दूं और उन भाइयों को भी बता दूं जिनके लिए आज बहनों ने भैया दूज का पर्व किया। फिर मेरी बड़ी बहन से ही मैंने बात किया शाम को, उससे ही मैंने आशीर्वाद ग्रहण किया। दोनों बहनें हमसे छोटी हैं और फिर शाम को उनको भी ये वीडियो मैं सेंड कर दूंगा कि क्यों मनाया जाता है भैया दूज का पर्व। इसके साथ साथ ये भी कि जो महत्व रक्षाबंधन का है, ठीक वैसा ही महत्व भैया दूज का भी है। मेरी एक राखी सिस्टर है, जो बहन राखी बांधती है, उन्होंने भी मेरे लिए भाई दूज किया, मुझे मैसेज भेजा। उन बहन को भी आज मैं वीडियो भेजूंगा क्यों मनाते हैं भैया दूज। रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं वो भी क्लियर नहीं है सबके मन में, क्यों मनाते हैं, कब से मनाते हैं। लेकिन भैया दूज जिसे पौराणिक कथा से जोड़ा सकता है। रक्षाबंधन को तो इतिहास से लोग जोड़ते हैं, लेकिन भैया दूज को एक पौराणिक कथा से जोड़ा जाता है। दिवाली से भी इसको जोड़ा जाता है कि दिवाली के बाद गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज का पर्व। इसके साथ साथ मैं सिर्फ अपनी 2 बहनों का ही नहीं, बल्कि साथ साथ 10-20 और बहनों का भी आभारी हूँ, जिन्होंने बचपन से आज तक मुझे अपने भाई जैसा स्नेह और आदर दिया है। उन सब बहनों के प्रति मेरा प्रणाम है। और उसके अलावा देखा जाए तो अगर शास्त्रों की बात करें तो जहाँ तक हो सके सभी लड़कियों को बहन जैसा मानना ही चाहिए। क्योंकि बहन के बारे में मैं इतना जरूर जानता हूँ कि मैं ऐसे बहुत सारी बड़ी बहन को जानता हूँ जिन्होंने जीवन बनने में सहायता की। मेरे पिताजी की जो बड़ी बहन है, उनकी बहुत बड़ी सहायता है। जो मेरे पिताजी के जो करियर बना, उसको बनाने में मेरे पिताजी की बड़ी बहन का हाथ था। और न जाने मैं अभी बहुत सारी बड़ी बहनों को जानता हूँ जिन्होंने अपने छोटे भाई को आसरा दिया, सहारा दिया, रहने को दिया, नौकरी लगने में सहायता की। और ये तो चलिए ठीक है, नॉर्मल भी है कि बड़ी बहन माँ समान होती है और अपने छोटे भाई को रहने को स्थान देती है, करियर में सहायता करती है। लेकिन मेरे साथ थोड़ा उल्टा भी है। मेरी दोनों छोटी बहन मेरे लिए बहुत कुछ किया है, उनका मुझ पर बहुत उपकार है। उन्होंने मेरे लिए समझिए कि माँ की तरह काम किया है। उनका सहारा और सहायता हमेशा मिलता रहा और आशीर्वाद भी मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं भैया दूज की कहानी को। एक बार ऐसा हुआ, और एक बार क्यों अनेक बार हुआ, कि भगवान सूर्य के पुत्र थे यमराज, थे मतलब हैं। भगवान सूर्य के पुत्र हैं यमराज, और उनकी पुत्री का नाम है यमुना, जिसको यमी भी कहा जाता है। एक दूसरे ब्रांच से चलेंगे तो भगवान सूर्य के पुत्र का नाम शनि भी है, लेकिन आज की कथा में शनि भगवान की भूमिका नहीं है। आज की कथा में यमुना जी हैं और यमराज जी हैं। ये दोनों भाई बहन हैं। और यमुना जी को बहुत दिन से मन था, क्योंकि यमुना जी विवाह के बाद भगवान कृष्ण के पास थी, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की पत्नी थी। कई बार यमुना जी ने अपने भाई को निमंत्रण भेजा। भाई से उनको जब भी मिलने का मन होता था वो मैसेज संदेश भेजती थी, लेकिन यमराज भगवान बहुत ही बिजी होने के कारण नहीं आ पाते थे।
भगवान यमराज बिजी रहे, इसका मतलब समझिए कितना खतरनाक है। यमराज भगवान बिजी थे, इसका मतलब समझ जाइए कि भगवान यमराज का को जोड़ा जाता है मृत्यु से। मृत्यु के देवता इतने व्यस्त थे कि उनके पास समय नहीं था बहन के पास आने का। और फिर कई बार यमुना बहन ने अपने भाई यमराज जी को संदेश भेजा, निमंत्रण भेजा, और वो कई बार बहुत दिनों तक, बहुत साल तक अपनी बहन के पास नहीं आ पाए। लेकिन एक शुभ अवसर आया, यही कार्तिक महीना का दूज, जब यमराज भगवान को फुर्सत मिली और वो अपनी बहन के पास आए। यही भैया दूज का पर्व है। तब यमुना जी ने अपने भाई की पूजा की, जो भी उनको स्वागत कर सकती थी यमराज जी का, और यमराज भगवान बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी बहन को ये वचन दिया। यही है मेन पॉइंट भैया दूज के पर्व का। यमराज भगवान ने वचन दिया कि आज के दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी, उस बहन को और उस भाई को यमराज का भय नहीं लगेगा। ये वरदान मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जैसे भैया दूज के उस दिन जब पहली बार यमुना जी के घर पर आए थे यमराज जी, और यमुना जी ने यमराज जी का आवागत किया, जैसे भी किया होगा, अतिथि सत्कार जैसे भी किया होगा, अच्छे से भोजन कराए। उस समय तो लोग चरण भी पखारते थे ना, पैर धोते थे। बहन जो होती थी भाई के पैर धोती थी, आरती करती थी, भोजन कराती थी। तो यमुना जी ने जो सत्कार किया था यमराज भगवान का, यमराज भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने वचन दिया कि आज के बाद से जब भी भैया दूज के दिन कोई बहन अपने भाई के लिए व्रत करेंगी, उसको तिलक लगाएंगी, उस भाई बहन को यमराज का भय नहीं होगा। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि हर भैया दूज के दिन बहनें अपने भाई के लिए भैया दूज का पर्व करती हैं। और कैसे करती है वो तो आप सभी को पता होगा, और आज भी मेरे दो बहनों ने पर्व किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सचमुच भैया दूज के व्रत करने के बाद भाई बहनों के मन से यमराज का भय चला जाता है? कैसे चला जाता है? अगर ठीक प्रोसेस से चले, सही पद्धति से चले, तो अवश्य चला जाता है। क्योंकि एक तरफ यमराज जो है भगवान सूर्य के पुत्र हैं, और यमराज ने जब वचन दिया है कि भैया दूज के दिन जो बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी, व्रत करेगी, उसके भाई का और बहन दोनों का के मन से यमराज का भय समाप्त हो जाएगा। मृत्यु एक मान्यता है कि यमराज या यमदूत आते हैं और ले जाते हैं। दूसरे तरह की मृत्यु है स्वेच्छा मृत्यु। ये उन सिद्धों के लिए है जो अपनी इच्छा से अपने देह त्याग करते हैं। जब कोई व्यक्ति आत्मज्ञानी होता है, जिसे ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, वो उनको इस शरीर से, दुनिया से जाने के लिए यमराज और यमदूतों की जरूरत नहीं है। यहाँ तक ये भी कहता है कि यमराज या यमदूत उनको छू भी नहीं सकते। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, ईश्वर प्राप्ति कर लेता है, वैसे व्यक्ति को ले जाने के लिए, वैसे व्यक्ति की मृत्यु में यमराज और यमदूतों की कोई भूमिका नहीं होती है। कब वैसा दिन आएगा कि एक भाई को यमराज का भय समाप्त हो जाएगा? यहीं से शुरू होता है भारत के हर व्रत में, भैया दूज के व्रत में भी जो आध्यात्मिक कथा उसको समझिएगा। एक बहन जब अपने भाई के लिए व्रत करती है, उसकी पूजा करती है, उसको तिलक लगाती है या उसके लिए पूजा करती है, बहन का जो सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है सद्बुद्धि का। बहन छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। बहन जब तिलक लगाएगी तो तिलक का संबंध यहाँ आज्ञा चक्र से है। जब आपका आज्ञा चक्र ही शुद्ध हो जाएगा तो फिर आपके विचार शुद्ध हो जाएंगे। यही है भैया दूज व्रत करने का शुभ परिणाम। जब बहन अपने भाई को तिलक लगाएगी, आज्ञा चक्र जब शुद्ध हो जाएगा तो उस भाई के विचार शुद्ध होने लगेंगे, और विचार शुद्ध होने लगेंगे तो फिर उसके अगले कर्म सुंदर होने लगेंगे। और जिसके विचार शुद्ध हो गए, जिसके कर्म शुद्ध हो गए, तो विचार के बाद वाणी आती है, उसके वाणी भी शुद्ध हो जाएंगे। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति का विचार शुद्ध हो गया तो विचार से वाणी बनता है, उसके वाणी शुद्ध हो जाएंगे, उससे कर्म शुद्ध हो जाएंगे। वैसे व्यक्ति को मृत्यु क्या यमराज या यमदूतों के द्वारा होगी? नहीं। वैसे व्यक्ति अपने जीवन को खूब अच्छी तरह से जान करके, जी करके, समझिए कि वैसा भाई अगर इस धरती पर 100 साल भी रह गया, उस 100 साल के जीवन में
वो जीवन का इतना आनंद और उत्सव मना लेगा कि वो अपने 1 से 25 साल का जो ब्रह्मचर्य जीवन है उससे वो पूर्ण संतुष्ट होगा। वैसा भाई 25 साल 26 साल से लेकर 50 साल तक के जो गृहस्थ जीवन है उससे वो संतुष्ट होगा, पूरी तरह से संतुष्ट और प्रसन्न होगा। फिर वो 51 से लेकर 75 तक जब वो वानप्रस्थ जीवन को जिएगा और अपने बच्चों के बच्चों को शिक्षा देगा, मार्गदर्शन देगा और अपने उस जीवन काल से पूर्ण संतुष्ट होगा। और फिर 75 से 100 वर्ष तक का जो संन्यास आश्रम का जीवन होगा उसमें वो ध्यान तपस्या के द्वारा आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा, ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त करेगा। और तब जो उसकी मृत्यु होगी वो यमराज के भय के तहत नहीं होगी। यही है भैया दूज का मैसेज, संदेश कि भैया दूज के दिन जो बहन अपने भाई को टीका लगाती है, व्रत करती है, उस भाई और बहन को यमराज का भय नहीं होता। यही वरदान यमराज ने यमुना जी को दिया था भैया दूज के दिन। सभी भाई बहनों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।